तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का एक असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि अगर असाइनमेंट वगैरह लिखना हो तो उसमें हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। एक साधारण सा फॉर्मूला जो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसकी वास्तविकता की ओर हम लोग नहीं जा पा रहे थे। तो ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस चीज पे हम लोग विचार करेंगे कि वास्तव में ये फॉर्मूला कैसे फॉर्म हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आप लोग को दिख रहा है ए स्क्वायर दिख रहा है। और हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या चीज, एरिया ऑफ स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़े थे एरिया ऑफ स्क्वायर, जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, या बोल सकते हैं हम लोग साइड का स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर यहाँ पे जा रहा है, यानी एक बड़ा एरिया में से मान लीजिए एक स्क्वायर है, जिस स्क्वायर का साइड जो है यह ए है। साइड इसका क्या है, ए है। और इस स्क्वायर में से एक छोटा सा स्क्वायर माइनस हो रहा है, वो स्क्वायर इसके अंदर से एक माइनस हो रहा है, जिसका साइड जो है वह बी है, जिसका साइड जो क्या है, बी है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग इस चीज को प्रूफ कर पाएंगे। देखिएगा कैसे। तो जब इसको हम प्रूफ करेंगे तो चलिए एक बड़ा सा फिगर बना दे ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सुविधा हो। एक स्क्वायर लिए हम यहाँ पर, और इसमें से एक छोटा स्क्वायर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ये सभी लेंथ जो है, इसके सभी साइड जो है वो ए है और यह बी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या बच जाएगा। जब टोटल लेंथ ए है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ ए है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ वी है, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का बचेगा ए माइनस बी। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके अगर हम लोग इसको इससे ज्वाइन करा दे तो आप देख पाओगे कि एक रेक्टेंगुलर शेप ले चुका है यह। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसका क्या हो जाएगा, ए, जबकि ब्रेथ क्या हो जाएगा इसका, ध्यान समझिएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी। सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है, हम लोग को बोल रहा है क्या चीज, कि बड़ा एरिया में से छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचे हुए एरिया क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं ना, इस रेक्टेंगल के एरिया में ये छोटा सा रेक्टेंगल ऐड कर दे तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि बड़का का एरिया माइनस छोटका का एरिया क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक बी है तो ये भी तो बी है। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का ए था, तो अब सिंपल सा बात है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या बचेगा, ए माइनस का बी, ए माइनस का बी ही बचेगा। तो एरिया ऐड करेंगे ये छोटे से रेक्टेंगल का, और छोटे से रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देंगे। छोटा सा रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ ए माइनस बी और ब्रेथ इसकी चौड़ाई जो है वह है बी। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो देख सकते हो कि a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है। a माइनस बी अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से a बचेगा और प्लस यहाँ से b बचेगा। देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला है। अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने चले तो ध्यान से देखिएगा, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी, तो माइनस का ए भी, क्योंकि माइनस का बी था। अब देखिएगा, बी को ए से कराएंगे तो प्लस का ए बी, बी को माइनस बी से कराएंगे माइनस बी स्क्वायर, ये से ये कैंसिल हो जाता है और बनता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। इसके प्रूफ को आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन असाइनमेंट में इस तरह से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वह रिप्रेजेंट हम कुछ इस प्रकार से करेंगे जो कि हम पहले से ही लिख रखे हैं ताकि समय की बचत हो। तो देखिए, स्टेप 1 हमने क्या लिखा, ड्रॉ अ स्क्वायर एंड कट इनटू 3 पार्ट्स। एक स्क्वायर लिया जिसको हम लोग 3 पार्ट में बांट लिए। इस पार्ट को हमने ब्लू कलर रखा, इसको रेड रखा और इसको ब्लैक। ठीक है, तो आप लोग इसको कलर कर लेना, नहीं अच्छे से तो बहुत सुंदर फिगर दिखेगा। तो स्टेप सेकेंड हमारा क्या है, देयर आर वन हिडेड स्क्वायर, जो
छुपा हुआ स्क्वायर है वो ब्लैक कलर का है एंड 2 रेक्टेंगल है ब्लू और रेड कलर का। स्टेप थर्ड में एरिया ऑफ द फुल स्क्वायर, एरिया ऑफ द फुल स्क्वायर की बात किया जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ rectangle as shown in figure। स्टेप सेकेंड में हम लिखा कंसीडर द एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल। ब्लू रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लेंथ ए या ब्रेथ ए माइनस बी, क्लियर होगा। अब रेड का निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो बी इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ लिख दो या लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हमने बोला एरिया ऑफ फुल स्क्वायर, एरिया ऑफ फुल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्लू वाले रेक्टेंगल का एरिया और रेड वाले रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दी। इस प्रकार ये फार्मूला का प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा।